गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सीएमसी करियर में। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशत का क्वेश्चन। जो एक ही तरह का क्वेश्चन है जो 5 जगह है, और एक क्वेश्चन 2 तरह का क्वेश्चन बताएंगे। उस टाइप का इसी टाइप का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और देंगे आप लोग को बनाने के लिए, जो आपका प्रैक्टिस हो सके। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है क्वेश्चन को बनाने से पहले एक अच्छी तरह से समझ लेंगे कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, क्या वो कहना चाहता है। बनाने का जो तरीका होता है, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि शॉर्ट भी बना सकते हैं, लॉन्ग भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले उसके बारे में समझ लीजिए वो पूछना क्या चाहता है। अगर एक क्वेश्चन के बारे में समझ जाते हैं कि बनाना ये पूछ क्या रहा है, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। कहता है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का है, कुल विद्यार्थी है उसका 60% जो है वो लड़का है। इसका मतलब 40% क्या है, वो लड़की है। यानी किसी भी विद्यालय का स्टूडेंट का जो कंपेयर होता है वो हमेशा 100% होता है। यानी प्रतिशत का कंपेयर सीधा कहा जाए तो 100% से होता है। तो विद्यालय में लड़के का जो है 60%, और क्योंकि लड़की की संख्या दिया हुआ है 972, तो हमसे पूछा जा रहा है लड़के का संख्या क्या है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से अगर कहा जाए तो 60% अगर लड़का है तो लड़की कितना प्रतिशत होगा, तो 40% होगा। तो 972 लड़की है, तो लड़की अगर 40% है तो यह लिखेंगे 40 कहाँ से आया, तो समझ जाएंगे कि 60% अगर लड़का है तो लड़की 40% है, वही 40% लिखे हैं। हमसे पूछा जा रहा है कुल कितने लड़के हैं, बॉयज की संख्या क्या है। तो बॉयज कितना है 60%, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 60। या अगर यही पूछता कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो यहाँ पर कितना कर देते हैं हम, तो 100 करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का कंपेयर 100 से होता है। तो कंपेयर करेंगे 1 0 1 0 कैंसल, 2 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे इसको 3 बार में। 2 से 1 कट रहा है, 4 बार में, 8 बार में, 6 बार में, मतलब 486 गुना 3 से गुना कर दीजिए। 6 3 18 काट, कैरी है 8 24, 25 के 5 कैरी 2, 4 3 12 2 14, यानी लड़का की संख्या 1458 है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर पूछता टोटल विद्यार्थी कितना है, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई करने में जितना टाइम आपको लगता। इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में भी समझते हैं। उसी तरह है बिल्कुल। कहा जाता है 60% लड़के हैं, तो लड़की कितना है, तो इसका मतलब वो 40% है। तो 340 से डिवाइड कर देंगे, और लड़कों की संख्या क्या है, बिल्कुल उसी तरह, तो 60%। 1 0 1 0 4 से काटेंगे इसको तो 75 बार में। ठीक है, और 75 से 6 से मल्टीप्लाई करने में आपको जितना टाइम लगेगा, 6 5 30, 0 कैरी बच गया 3, 7 6 42 और 3 45, मतलब 430। यानी लड़का की जो संख्या दिया हुआ 430, कहीं मल्टीप्लाई करने में गलती किए, 6 5 30 की 0 3, 7 6 42 3 45 होगा। ठीक है, 450। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन तीसरा में, बिल्कुल इसी प्रकार है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। 70% विद्यार्थी लड़का है और लड़की की संख्या दिया हुआ है 504, तो लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है, बिल्कुल वही 504। 30% लड़की है, तो 30 से डिवाइड, क्योंकि लड़की की संख्या दिया हुआ है, और हमसे पूछा रहा है लड़का की संख्या क्या है, तो 70। 1 0 1 0 3 से काटिए, 3 से काटेंगे यहाँ पर, जो आपका आ जाएगा यहाँ पर 7, ये 7 लिखिए। 3 से अगर काटेंगे 3 एकम 3, 2 3 6 18, 3 8 24, 7 6 8 7 56 के 6 कैरी बच गया 5, 7 6 42 और 7 6 42 और आपका 8 7 6 42 और 5 आपका बच जाएगा 47 का 7 4 7 11, यानी 1176। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा। तो देखिए एक टाइप का क्वेश्चन अगर हम लगातार बनाते हैं तो कभी हम भूलते नहीं हैं। तो अभी जो तीन क्वेश्चन जो बताएं, तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम एक ही जैसा था। आपका चौथा सवाल दिया हुआ है,
एक किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए, इसका मतलब फेल कितना हुआ, तो 35% विद्यार्थी फेल हुआ। और जो विद्यार्थी 420 विद्यार्थी जो है वो क्या हो गया, तो फेल हो गया। ठीक है, तो 420 विद्यार्थी जो फेल हुआ इसका मतलब वो 35% स्टूडेंट है। तो 420 35 से हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अगर हमसे पूछेगा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 100% होगी, यानी 100। अगर हमसे ये पूछता कितने विद्यार्थी पास हुए, तो ये 100 की जगह हम क्या लिखते हैं, तो 65 लिखते हैं। ठीक है, 65% विद्यार्थी पास हुए, इसका मतलब 35% विद्यार्थी फेल हुए, दोनों मिला कितना हो जाएगा, 100%। तो यहाँ पर 100 लिखे, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 से काटेंगे इसको 7 बार में, और 5 से एक जीरो काटेंगे तो 2 बार में, एक जीरो मतलब बोले तो 10, और 7 से काटेंगे इसको 7 6 42 यानी 6 बार में, 6 दूनी 12 और डबल जीरो यानी 1200, यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी, तो 1200 होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा जाता है एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। परीक्षा में कितना विद्यार्थी बैठे हैं, तो 270 विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए बैठे हैं, और पास कितना हुए, तो 252 विद्यार्थी क्या हो गए हैं, पास। तो हमसे पूछा है उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। देखिए 252 विद्यार्थी क्या हो गए हैं, पास। तो कितना में पास हुए हैं, तो 270 में। अब प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, तो 100 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमसे यही पूछता कितने विद्यार्थी फेल हो गए हैं, तो 270 में 252 जब पास हुए तो फेल कितना हुआ, तो 18 विद्यार्थी फेल हुआ, कितना में, तो 270 में। ठीक है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछ रहा है फेल कितना हुआ, हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण कितना हुआ, पास कितना हुआ। हाँ, इसीलिए हमको मतलब इसी से है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो काट देंगे, 9 से काटेंगे इसको 3 बार में, और 9 से काटेंगे इसको तो 28 बार में, तो 280/3। अब इसको फैक्टर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 93.1/3% विद्यार्थी क्या हो गए, तो पास हो गए। अब चलते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये सारा जितना भी पता है आपका एक टाइप का क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन उसी प्रकार है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब कहता है, यहां पर पढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, किसी विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, लड़का और लड़की मिलाकर दोनों कितना है, तो 1200, और लड़की की संख्या दिया हुआ है 660 लड़की है, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत क्या है। अब एक बात बताइए, बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के कितना है ये, तो 1200। आप देख रहे हैं यहाँ पर गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है 660, इसका मतलब बॉयज की संख्या 1200 में जो 660 अगर लड़की है तो लड़का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 540। तो 540 जो है वो लड़का है, कितना में, तो 1200 में, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 से काटेंगे इसको, 12 चौके 12 5 40, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 45%, यानी 45% क्या है, तो लड़का का प्रतिशत आया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ गया होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है जो दूसरा है, दूसरा आपको इसी तरह लेकिन थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कहा जाता है एक परीक्षा में 1100 मतलब 1000 लड़का है और 800 लड़की है, 1100 लड़का और 800 लड़की। लड़कों का प्रतिशत जो है वो 60% और लड़कियों का 40% पास हुए परीक्षा में। तो अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। देखिए लड़का की जो संख्या दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, लड़का की संख्या दिया हुआ है वो तो 1000 दिया हुआ है। अब 1000 लड़का में 60% लड़का क्या हो गया, 60% लड़का पास हुआ। तो हमसे पूछा जा रहा है फेल का, तो 60% लड़का जब पास हुआ है तो फेल कितना हो जाएगा, तो 40% हो जाएगा। मतलब 400 लड़का क्या हो गया, तो फेल हो गया। लड़की कितना है, लड़की है 800, जिसमें से लड़की कितना पास हुई, तो 40% पास हुई, यानी फेल कितना हो जाएगी, तो 60% फेल हुई।
480। तो टोटल फेल कितना हो गया, टोटल जो फेल हो गया वो 480, मतलब 880 स्टूडेंट क्या हो गया फेल। लड़का 400 लड़की 480, यानी 880 स्टूडेंट फेल। सवाल है कितना में, तो 1000 लड़का और 800 लड़की, तो 1800 में। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कितना से करते हैं, तो 100 से करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने में जितना टाइम लगेगा, 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर दिए, 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर दिए, 2 से काटेंगे इसको 9 बार में और 2 से काटेंगे 440 बार। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको 440 बटा 9, अब इसको कैलकुलेट करने में आपको जितना टाइम लगेगा, 9 से काटेंगे इसको, 9 चौके 36, 8 9 8 72, यानी 48 पॉइंट कुछ आना चाहिए। तो यहाँ 49 ऐसे भी आंसर होने वाला नहीं है, ये 50 दिया हुआ ऐसे भी नहीं होने वाला है। उसके बाद ये दिया 50 45, इसके बाद 48.88, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग के लिए 5 मिनट का टाइम है, आप लोग एक बार ट्राई जरूर करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, एक बार बनाइए, उम्मीद करते हैं बनाएंगे जरूर। तो वेट है, जल्दी कीजिए आप लोग के पास। चलिए आप लोग सॉल्व तो करते रहिएगा, फिर हम लोग सॉल्व करके बता ही देते हैं। देखिए लड़का की संख्या कितना है, तो 1100 लड़का है, यानी बॉयज कितना दिया हुआ है, तो 1100, और गर्ल्स कितना दिया हुआ है ये, तो 700, दोनों मिला के कितना हो गया, तो 1800। 42% लड़का और 36% लड़की उत्तीर्ण हो गया, पास हुआ। तो फिर से उसी तरह पूछा जा रहा है फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो देखिए लड़का पास कितना हुआ, तो 42%। अब 42% जब पास हो गया तो फेल कितना हो गया, तो 58% क्या हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा। तो क्योंकि लड़का का 58% फेल हो गया, 58/100 काट देंगे। 11 8 88 के 8 कैरी 8, 11 5 55 और 8 63, यानी 638 लड़का क्या हो गया, तो फेल हुआ। अब लड़की निकालते हैं, लड़की टोटल कितना है, तो 700 है। तो 36% लड़कियां जो है वो पास हुई है, तो फेल कितना हो जाएगा, तो 64%। 7 चौक 28 कैरी 2, 7 6 42 2 44, यानी 448 लड़की फेल। तो टोटल कितना फेल, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8 और 10, कितना में 1086 स्टूडेंट क्या हो गया, फेल हो गया। तो कितना में, तो 1100 लड़का और 700 लड़की, तो 1800 में। क्योंकि प्रतिशत निकालना इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने में जो टाइम लगेगा, 2 जीरो कैंसिल कर दिए। हम इसको क्या करते हैं, 6 से काट देते हैं, तो 3 बार में कटेगा, और 6 से काटते हैं, 6 एकम 6, 6 6 48 और 6 कम 6 181/3। आप 181 को 3 से अगर भागा करते हैं तो 60.1/3, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 60.1/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। यानी फेल होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो 60.1/3% विद्यार्थी क्या हो गया, तो फेल हो गया। इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। उसी टाइप का है, 1100 लड़का और 900 लड़की। तो 1100 लड़का है, जिसमें से लड़का जो है 50% लड़का पास हुआ, तो कितने विद्यार्थियों अनुत्तीर्ण फेल हुए। तो लड़का कितना है 1100 और लड़की कितना है 900, टोटल मिला के कितना हो गया 2000। 2000 में से लड़का जो है 50% पास हुआ, यानी फेल कितना हो गया, तो 50% फेल होगा। 11 25 55 यानी 550, और लड़की कितना है, तो 900 है।
40% लड़की पास, तो फेल कितना हो गए? तो 60%। 540 यानी टोटल जो है 1090 विद्यार्थी। 1090 विद्यार्थी क्या हो गए? तो 1090 विद्यार्थी क्या हो गए? तो फेल हो गया। कितना में? तो 2000 में। क्योंकि प्रतिशत निकालना है, 2 0 2 0 1 0 1 0, कितना बच गया? 109/2। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 54.5%। 54.5 इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिला, हर क्वेश्चन एक ही टाइप का है बट संख्या जो दिया हुआ है अलग अलग है। अब इतना क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके जैसा क्वेश्चन जो है वो कितना भी हार्ड है तो आप लोग बना लेंगे। ठीक है, जो भी टाइम लगेगा वो आपका कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़िए क्या पूछ रहा है। पूछा जा रहा है किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों के प्रतिशत दिया हुआ 3:2 का है। मतलब कहने का मतलब है अगर लड़का दिया हुआ है 3 है तो लड़की कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। अगर लड़का हो जाएगा 300 तो ये हो जाएगा कितना? 200। रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, रेशियो यही होना चाहिए। हमसे पूछा जा रहा है कि लड़कों का 20% और लड़की का 30% वजीफा पाते हैं, वजीफा यानी स्कॉलरशिप पाते हैं, तो वजीफा ना पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? देखिए हम इसको 300 और 200 तो कर ही सकते हैं। सवाल है ऐसा क्यों करेंगे? हम इसलिए ऐसा करें कि परसेंटेज में हमको बताना है, तो परसेंटेज 100 से कंपेयर होता है, इसलिए हम 0000 दोनों में बैठा दिए। आप यहाँ भी उसी तरह कर सकते हैं ये। ठीक है, तो 300 लड़का है और लड़की कितना है? 200। 3:2 में रेशियो वही होना चाहिए, रेशियो में चेंज नहीं होगा। 20% लड़का स्कॉलरशिप लेते हैं, स्कॉलरशिप कितना लड़का नहीं लेते हैं? तो 80%। लड़का का 80% जो है स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं, यानी कितना? 8 या 24 240। अब क्योंकि लड़की जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है ये? तो 200। तो लड़की का 30% स्कॉलरशिप लेते हैं, तो नहीं लेने वाला लड़की कितना स्कॉलरशिप है? 70%। 1 0 1 0 यानी 140। 240 विद्यार्थी मतलब लड़का स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं और 140 लड़के स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं, तो कितना स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं? तो 380 दोनों मिला के स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं। कितना में? तो लड़का कितना है? 300 और लड़की कितना है? 200। दोनों मिला कितना हो गया? तो 500। और क्योंकि परसेंट निकालना है, 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 से काटेंगे। 1 0 का अगर काटते हैं तो 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 का 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7। तो 76% विद्यार्थी जो है स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह है। ठीक है, लड़का की संख्या 3:2 में है, 20% लड़का और 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? वयस्क मतलब यंग, तो जो अवयस्क हैं, जो यंग नहीं है, उसका प्रतिशत आपको बताना है। बिल्कुल इसी प्रकार है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और बनाते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लड़का देखिए बिल्कुल उसी प्रकार करते हैं। लड़का मान लेते हैं 300, 3:2 है, 3 अगर लड़का है तो 2 लड़की है। 20% लड़का वयस्क है, तो अवयस्क कितना है? तो 80%, वही हो गया 8 24 240। और लड़की कितना है? तो 200। 200 में कहता है 25% लड़कियां वयस्क है, तो अवयस्क कितना है? तो 75%, यानी कितना? तो 150। दोनों मिला कितना हो गया? 390। कितना में? तो 500 में। प्रतिशत निकालने कितना गुना करेंगे? 100 से। 2 0 2 0। पिछले बताए थे 5 से किसी एक 0 को काटते हैं कितना बार में काटेंगे? तो 2 बार में काटेंगे, क्योंकि वो 10 है। 18 काट हाथ में 1, 3 6 7, यानी 78%। यानी 78% जो क्या है ये? तो व्यस्क अव्यस्क है। चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बनाइए।
यहाँ पर दिया हुआ है 4:1 में है, 75% लड़का और 70% लड़की छात्रवृत्ति लेते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं। कितने विद्यार्थी जो स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं उसके बताना है, कितने प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं। तो जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी कीजिए। इस टाइप का 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो तीसरा बनाने के लिए आप लोग के लिए आसान पड़ेगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं अगले तरह क्वेश्चन में। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका 1, 2 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। ये तीसरा आपको बनाना है, ये भी आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन है, कहता है दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव में लड़ा, मतलब चुनाव लड़ा। जो विजेता छात्र था कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया और केवल 144 मतों से वह विजय घोषित हुआ। मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोग के पास आए तो प्रतिशत कंपेयर 100 से होता है, 100 मान लेते हैं, मतलब टोटल जो वोट हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, तो 100x। तो क्योंकि 2 छात्र हैं, एक छात्र का ए नाम मान लेते हैं, एक छात्र का बी नाम मान लेते हैं। ये 60% मत प्राप्त किया, मतलब कितना लाया ये, तो 60% लाया। तो अगला जो लाया होगा वो कितना लाया होगा, तो 40% लाया, ठीक, क्योंकि दोनों मिला के 100% होना चाहिए, क्योंकि 2 ही लोग चुनाव लड़ा था। तो इसमें जीतेगा कौन, तो जीतेगा ए। क्यों जीतेगा, क्योंकि अगला से ये ज्यादा लाया है। कितना ज्यादा लाया है, तो 20x। देखिए ये 60x लाया, 40x लाया, 20x ज्यादा लाया। तो इसका मतलब वो कितना मतलब वोट ज्यादा लाया, तो 144 वोट ज्यादा लाया। तो 20x बराबर कितना दिया हुआ है, 144। x बराबर 144/20, 2 से काटेंगे 72/10। हमसे पूछा जा रहा है कुल मत कितने डाले गए, टोटल कितना वोट पड़ा था, तो 100x वोट पड़ा था। तो 100x का वैल्यू कितना आया, 72/10, यानी टोटल इसका आंसर आ जाएगा 720, यानी 720 वोट टोटल पड़ा था। अगर यही हमसे पूछता कि जो विजेता उम्मीदवार है उसको कितना वोट मिला, तो x का वैल्यू हम कहाँ बैठाते हैं, तो हम यहाँ बैठाते 60x में। अगर पूछता विजेता उम्मीदवार कितना वोट लाया, तो हम 60x में बैठाते हैं। अगर हमसे ये पूछता कि हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट लाया, तो हम यहाँ बैठाते हैं। और दोनों का वोट का अंतर अगर दिखते तो 144 आता, ठीक है। उम्मीद करते ये समझ में आया होगा। दूसरा नंबर बिल्कुल इसी प्रकार है। वैसे ही क्या कर लेते हैं, हम इसका वोट की संख्या मान लेते हैं कितना, 100x। एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त होता है, यानी एक को ए मान लिए जिसको 40x मिला, इसका मतलब बी को कितना मिला, तो 60x मिला। बिल्कुल उसी प्रकार है, वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। देखिए हारा क्यों, क्योंकि इससे ये 20x कम लाया। तो 20x बराबर कितना, तो 15,000, ठीक है। तो हमसे अब की ये पूछा गया है जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ। तो चलिए x का वैल्यू निकालते हैं, 15,000/20, काट देंगे, 2 जीरो काटेंगे इसको 5 बार में। अगर इस तरह नहीं बना सकते तो इस तरह बनाइए, 1 जीरो खत्म, 2 से काटिए तो 750, यानी x का वैल्यू कितना आया, तो 750 आया। हमसे पूछा जा रहा है जीतने वाला उम्मीदवार को टोटल कितना वोट मिला। तो जीतने वाला उम्मीदवार कौन है, तो ये बी है। तो बी और x का वैल्यू कितना है, 750। डबल जीरो, 6 × 30 के 0, कैरी 3, 6 42 और 3 45, यानी जीतने वाला उम्मीदवार को टोटल 45,000 वोट मिला। अगर यही बोलता कि टोटल उम्मीदवार कितना था, तो 100x में पुट कर देते हैं तो टोटल उम्मीदवार पता चल जाता। अगर ये पूछता हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो हम 40x में पुट कर देते हैं, मेरा आंसर हो जाता। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आया होगा।
इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन को बनाएंगे जरूर, और कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां भी बिल्कुल वही है, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वही सही है। तो आपका ये दो क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन, आपका 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन का कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का 2 क्वेश्चन आप लोग को लिए बता रहे हैं। कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% नंबर लाना जरूरी है। एक विद्यार्थी 178 नंबर लाया और 22 नंबर से क्या हो गया, तो फेल हो गया। यानी देखिए, मान लिया जाए परीक्षा 100x का हुआ, मान लेते हैं, तो पासिंग जो मार्क्स है, ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना है, तो 40% में 40x लाएगा तो क्या कर जाएगा, तो पास कर जाएगा, और 40x से कम लाएगा तो फेल कर जाएगा, और 40x से ज्यादा जितना ज्यादा लाएगा तो मेरिट लिस्ट में आते जाएगा। तो पासिंग यानी पासिंग जो बॉर्डर है पास होने का, वो है 40%। एक विद्यार्थी जो है वो 178 नंबर लाया और 22 नंबर से फेल हो गया। यदि इसको हम 22 नंबर और दे देंगे तो क्या कर जाएगा, ये तो पास कर जाएगा। यानी एक विद्यार्थी 40 नंबर लाया और 178 नंबर से वो लाया और 22 नंबर से फेल हो गया। यानी अगर वो 22 नंबर अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पास कर जाएगा। यानी ये पासिंग बॉर्डर है, ये भी पासिंग बॉर्डर है। तो 40x बराबर 200, ये 200 नंबर लाता तो क्या करता, वो पास कर जाता। 178 नंबर लाया और 22 नंबर से क्या हो गया, तो फेल हो गया। यानी 22 नंबर दे देंगे क्या कर जाएगा, तो पास कर जाएगा, सिर्फ पास करेगा। काटेंगे, x बराबर कितना आ गया, तो 5 हुआ। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि परीक्षा में कुल कितने प्रांतांक, मतलब कितने नंबर का एग्जाम हुआ था। परीक्षा में कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, तो 100x का हुआ था। तो x का वैल्यू कितना आया, 5, बैठा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, तो 500। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन और डील कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल है, 100x का टोटल एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30% अंक प्राप्त करना, मतलब 30% लाएगा तो क्या कर जाएगा, ये पास कर जाएगा। एक विद्यार्थी जो है वो 25% लाया। एक विद्यार्थी कितना लाया, तो 25% लाया, मतलब 25x लाया। तो सवाल देखिए, सवाल को अच्छी तरह समझिए। पहला सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। 30% अंक लाएगा तो वो पास कर जाएगा। एक विद्यार्थी जो है वो 25% ही लाया, ठीक है, यानी 25% लाया, यानी 25x लाया, और क्या हो गया, वो फेल हो गया। कितना नंबर से फेल हुआ, तो 40 नंबर से फेल हो गया। यदि उसको 40 नंबर दे देंगे तो क्या कर जाएगा, ये तो पास कर जाएगा। तो देखिए पासिंग मार्क्स कितना है, 30x। एक विद्यार्थी कितना लाया, तो 25x लाया, और 40 नंबर अगर इसको दे देंगे तो क्या कर जाएगा, तो पास कर जाएगा। 25x को इधर बुला लेंगे, 5x बराबर 40, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यानी जो है परीक्षा कितने नंबर का हुआ था, तो 100x, यानी 800 नंबर का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये जो क्वेश्चन जो अभी ये क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं, वो क्वेश्चन ये दोनों बिल्कुल उसी प्रकार है। अब ये जो क्वेश्चन जो आपको देख रहे हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें आपको हम एक क्वेश्चन को डील कर देते हैं और एक क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए। चलिए चलते हैं। एक विद्यार्थी जैसे 20% अंक प्राप्त होते हैं, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, वह फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और पास होने का जो निर्धारित अंक निर्धारित किया गया है, उसे 42 नंबर वो ज्यादा लेकर आता है। ठीक है,
तो अधिकतम परीक्षा कितने नंबर का हुआ था वो आपको बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। मान लिया जाए परीक्षा जो है वो 100x का हुआ था। एक विद्यार्थी जो है 20% अंक प्राप्त करता है, यानी कितना प्राप्त करता है, तो वो 20x प्राप्त करता है। दूसरा कहता है वो 30 नंबर से क्या हो जाता है, तो वो फेल हो जाता है। तो यहाँ कितना कर देंगे हम, तो 30 नंबर दे देंगे, क्या कर जाएगा वो, तो पास कर जाएगा, वो पासिंग बॉर्डर पे रहेगा। एक दूसरा विद्यार्थी और है जो 32% अंक लाता है, यानी कितना लाता है वो, तो 32x लाता है, और पासिंग मार्क्स से 42 नंबर वो ज्यादा लेकर आता है। यानी अगर इसे 42 नंबर निकाल भी लेंगे तो क्या रहेगा, ये पास रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा, एकदम पासिंग बॉर्डर में रहेगा। तो ये 20x लाया और फेल हो गया, 30 नंबर दे देंगे तो क्या कर जाएगा, पास, एकदम बॉर्डर में रहेगा। ये अगला जो 32x लाया और पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज्यादा लेकर आया, यानी 42 अगर निकाल भी देंगे तो क्या पड़ेगा, एकदम बॉर्डर में पड़ेगा, यानी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब 32x को इधर लेकर आ जाएंगे, 20x माइनस 32x माइनस 42, अभी जाएगा माइनस 30, घटा देंगे माइनस 12x माइनस 72, एक जीरो एक जीरो, तो ये 6 बार में खत्म हो गया। तो x का वैल्यू कितना आया, 6। तो पूछा अधिकतम परीक्षा कितने नंबर का हुआ था, तो परीक्षा कितना हुआ था, 100x का हुआ था, यानी परीक्षा कितना हुआ था, तो 600 नंबर का हुआ था। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन ये भी है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।